हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई के लिए तैयार भी हो गए होंगे ना। तो आज हम करने वाले हैं ग्रामर का अपना छोटा सा पोर्शन जिसका नाम है एडजेक्टिव्स, है ना। जाना पहचाना वर्ड है कुछ एडजेक्टिव्स। सो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, है ना। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, उसमें कुछ ऐड करना होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, रितु इज एन इंटेलिजेंट बट एरोगेंट गर्ल। द ओल्ड मैन कैरिड अ बिग बैग। यहाँ पे आपने हाईलाइटेड वर्ड को देखा, इंटेलिजेंट, एरोगेंट, ओल्ड, बिग। तो ये क्या शो कर रहे हैं, ये हमारे एडजेक्टिव्स को शो कर रहे हैं। लेकिन हम एडजेक्टिव्स को अच्छे से तक कैसे समझेंगे, जब हम इनके काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे ना। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हैं बच्चे। तो हमारा फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बेस पर। क्वांटिटी वर्ड, इट टेल्स अस हाउ मच ऑफ अ थिंग इज इंटेंटेड। कितनी चीजें हैं ना, कितनी, हम किसी चीज के बारे में बोलते हैं ये कितना है, हाउ मच। तो वहां पर शो करने के लिए हम क्वांटिटी को शो करते हैं और क्वांटिटी एडजेक्टिव्स को फॉर्म करते हैं। एग्जांपल्स में, शी डिड नॉट ईट एनी वेजिटेबल, ही वॉन्ट्स सम मनी, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो आपने देखा यहाँ पे लिटिल, एनी, सम, ये क्वांटिटी को शो कर रहे हैं। मनी है ना, मनी कैसा है, सम मनी। वेजिटेबल, एनी वेजिटेबल। नॉलेज, लिटिल नॉलेज। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी को शो करना, इट टेल्स अस ऑफ व्हाट काइंड अ पर्सन और थिंग इज। किस तरह का पर्सन है वो, है ना, उसकी क्वालिटी क्या है और वो चीज कैसी है, उस चीज की क्वालिटी क्या है, थिंग की क्वालिटी क्या है, उसको शो करते हैं। सम एग्जांपल्स आर हियर, इट वाज अ कोल्ड डे, सनफ्लावर इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, किंग अशोका वाज ब्रेव। तो डे कैसा है, कोल्ड, फ्लावर कैसे है, ब्यूटीफुल, और अशोका कैसे थे, ब्रेव। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिखा रहे हैं, उनकी क्वालिटी को शो कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स को शो करना, इट शोज how many persons or things are there or in what order any of them stands as. Examples, several people came to see the match. All men are mortal. He had only 10 rupees in his wallet. तो ये आपने देखा 10, several, all, ये सब नंबर को प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे, इसलिए हम यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर को पढ़ा है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। क्वेश्चंस पुट अप, इंटेरोगेटिव, सो यहाँ पर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस, एज whose dress is this, which bus goes to Jaipur, what is your ID number। तो यहाँ पर क्वेश्चंस, इंटेरोगेटिव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। पॉइंट आउट करना, है ना, डेमोन्स्ट्रेट करना, सीधा सीधा पॉइंट्स आउट करना। इट पॉइंट्स आउट विच पर्सन्स और थिंग्स आर मीन्ट एज। एग्जाम्पल, दिस डॉग इज माइन। हमने किसको किया पॉइंट आउट, डॉग को। दिस डॉग इज माइन। आई लाइक दीज कलर्स, आई लाइक दोज पीपल। सो नेक्स्ट वन इज possessive adjectives. They are used with nouns to show possession, as your book, my pen, his dress, its tail, our friends, their parents। तो आपने देखा यहाँ पे ये जो वर्ड्स लगे हैं वो क्या है, वो पोजेशन को शो कर रहे हैं, अपनापन दिखा रहे हैं। किसका, योर बुक, आपकी किताब है, मेरी पेंसिल है, उसकी ड्रेस है ना, हमारे दोस्त हैं और हमारे पेरेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं। तो ये क्या है, पोजेशन, उस एडजेक्टिव्स इसलिए यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। दे आर एवरी, ईच, नीदर, ईदर, है ना। ये जो हैं वर्ड्स, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स को शो करते हैं। एग्जांपल्स के लिए, एवरी पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, ईच स्टूडेंट नीड्स टू वर्क हार्ड, नीदर स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज प्रॉपर एडजेक्टिव्स। दे आर formed from proper nouns. Indian women, French wines, Chinese goods। तो ये क्या दिखा रहे हैं, हमारे प्रॉपर, हम किसी चीज को इंडिकेट करके बोल रहे हैं, सिर्फ उसी के बारे में प्रॉपर बोल रहे हैं। तो वीमेन कहाँ की है, ओनली इंडियन की बात कर रहे हैं। वाइन्स कहाँ की है, फ्रेंच की बात कर रहे हैं। और गुड्स कहाँ के, चाइनीज गुड्स की बात कर रहे हैं। एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड बोथ एट्रीब्यूटिवली एंड प्रिडिकेटिवली। एट्रीब्यूटिव में कैसे यूज होता है और प्रिडिकेटिव में कैसे यूज होता है। These are ripe bananas. These bananas are ripe. Ranjana is a beautiful girl. Ranjana is beautiful.
दिस इज एन इंटरेस्टिंग टेल, द टेल इज इंटरेस्टिंग। तो आप एट्रीब्यूटिव में कैसे यूज करेंगे और प्रेडिकेटिव में कैसे यूज करेंगे, वो यहाँ पर सम एग्जाम्पल्स थे हमारे पास। Read the following pair of adjective. In each pair, the second adjective means exactly the opposite of the first one. अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कुछ हम, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, वो कैसे कैसे हमको यूज़ करना है और किस तरह से उनको पेयर में ही यूज़ करते हैं। टॉल, शॉर्ट, यंग, ओल्ड, ब्रेव, कॉवर्ड, वाइज, फुलिश, फैट, थिन, हाई, लो, लॉन्ग, शॉर्ट, hard, soft, clean, dirty, right, wrong, beautiful, ugly, old, new, more, less, inferior, superior, many, few, quick, slow, coarse, fine, lucky, unlucky, broad, narrow, junior, senior. करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स का, करेक्ट कैसे यूज करेंगे हम। सम एडजेक्टिव ऐसे हैं कि हमें इनका पता होना चाहिए बच्चे कि कहाँ पर हम फ्यू का यूज़ करने वाले हैं, कहाँ पर अ फ्यू का, लिटिल, अ लिटिल, क्योंकि वो हमें सिमिलर नज़र आते हैं ऐसे एडजेक्टिव्स। तो हमें उनको करेक्ट यूज़ कैसे करना है, तो वो एग्जाम्पल्स और डिफाइन के थ्रू हम समझने जा रहे हैं। फ्यू और अ फ्यू, फ्यू इज़ अ नेगेटिव एडजेक्टिव एंड मीन्स नॉट मैनी। अ फ्यू इज़ एन अफर्मेटिव एडजेक्टिव एंड मीन्स सम एट लीस्ट, सर्टेन नंबर में हो सकता है। हाउएवर, फ्यू, एग्जाम्पल में फ्यू पीपल गेट सच अ लाइफ, शी स्पोक अ फ्यू वर्ड्स। नेक्स्ट इज लिटिल, अ लिटिल, लिटिल इज अ नेगेटिव एंड मीन्स नॉट मच, हार्डली एनी। अ लिटिल इज अ अफर्मेटिव एडजेक्टिव एंड मीन्स सम एट लीस्ट, सर्टेन क्वांटिटी को दिखाता है। हाउएवर, लिटिल को शो करता है, ठीक है। एग्जाम्पल, there is little hope of her surviving, she spent only a little time on her children. Next है each other, one another, each other is used when two persons and things are meant, one another is used when more than two persons and things are meant. Example, the two boys hit each other, little children love one another. Next is each, every, either, neither. The distributive adjectives each, every, either, neither are singular. हमेशा इनको सिंगुलर में ही यूज करते हैं। Has, they must be used with nouns, pronouns and verbs in the singular. Each means one of two things or two of any number exceeding two. Every is used in speaking of more than two. Neither is the negative of either and means neither the one nor the other. यहाँ पर neither का मतलब वो चीज़ें भी नहीं है वो भी नहीं है ना, दोनों चीज़ों को negative. Example, each of the two boys has a pencil. Every seat was occupied. She took neither side. सम एंड एनी के बेस पर समझते हैं। सम कहाँ पर यूज होता है, इन अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर यूज द एडजेक्टिव सम को यूज करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम यूज करने वाले हैं एनी को। अब समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। आई हैव नॉट एनी पेन टू स्पेयर, देयर इज सम मनी इन माई पर्स। तो सम और एनी को आपने देखा कि कैसे हम यूज करते हैं अफर्मेटिव के अंदर और दूसरे को यूज करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस के लिए। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चे हम कि कंपैरिजन में डिग्री किस फॉर्म में जाती है। हमें कंपैरिजन करना है दो चीज़ों को लेकर, है ना, और एक को सुपीरियर दिखा सकते हैं या फिर एक को ज़्यादा डल दिखा सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखेंगे इनको विद एग्जाम्पल। अजय इज अ टॉल बॉय, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। रमन इज टॉलर देन अजय, तो हमने क्या किया, रमन को अजय से कंपेयर किया, तो हमारे यहाँ पे कंपैरिजन हो गया, है ना। और सुनील इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री, तो यहाँ पर सुनील को क्या देखा कि सब में से जितने भी तीनों हैं उनमें सबसे लंबा कौन है, सुनील। सुनील इज द टॉलेस्ट। तो हमने यहाँ पर देखा जो सिंपल है वो अजय है, पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं इसको। सेकेंड इज हमने दो चीज़ों के बीच में कंपेयर किया, उसको हम कंपैरेटिव डिग्री। और थर्ड जो सुनील वाला सेंटेंस है जिसमें टॉलेस्ट बोल दिया है वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। The adjective tall is said to in the positive degree. It simply denotes the existence of some quantity
in the thing or persons we speak about. It is used when no comparison is made. The adjective taller is used to be in the comparative degree. It denotes a higher degree of quality than the positive degree. It is used when two objects are compared. और थर्ड जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, सुपरलेटिव डिग्री होती है और ये डिनोट करती है हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को. इट इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पर दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको कंपेयर करके और एक को सुपर दिखाया जाता है ना. तो नेक्स्ट हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि इनमें फॉर्मेशन कैसे करेंगे, कि कैसे इनको पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के बेस पर देखेंगे. तो फॉलोइंग एडजेक्टिव्स फॉर्म द कंपैरेटिव बाय एडिंग ER. हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, कंपैरेटिव में ER ऐड करेंगे और सुपरलेटिव के लिए हम ऐड करने वाले हैं EST को. ओके, सो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को एक बार देखते हैं. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. देखा आपने तीनों को, पॉजिटिव में टॉल यूज किया, कंपैरेटिव में हमने ER को फॉर्म किया है, उसमें ऐड ऑन किया है, और सुपरलेटिव में हमने EST को दिखाकर सुपरलेटिव डिग्री को फॉर्म किया है. सेम ऐसे एग्जाम्पल और नीचे भी हैं. यंग, यंगर, यंगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट. नेक्स्ट इज इफ द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन E. पॉजिटिव डिग्री अगर आपकी E से एंड होती है, ओनली R एंड ST आर एडेड टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. तो वहां पर भी हम क्या करने वाले हैं, R और ST को ऐड करते हैं फॉर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में. फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव, फाइन. फाइन में आप देख रहे हो कि कहाँ पर वो सिर्फ E ऑटोमेटिक वहां पर लगा हुआ है, क्योंकि वो वर्ड ही ऐसा है, लास्ट में E ही आता है, इसलिए हम कंपैरेटिव में ओनली वहां पर R लगाएंगे, ना कि ER लगाएंगे. ठीक है, सिर्फ R को प्रेजेंट करेंगे. और ऐसे ही सुपरलेटिव में वहां पर एग्जिस्ट करता ही ऑलरेडी, तो वहां पर ST लगाएंगे. तो फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट. If the positive degree ends in Y and the Y is preceded by the consonant, the Y is changed into I before adding ER and EST. But if the Y is preceded by a vowel, then Y is not changed into I. तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. Y से अगर हमारा वर्ड एंड होता है तो वो किस तरह से उसको आप लिखेंगे और किस तरह से यूज करेंगे. मैरी, तो मैरियर और मैरिएस्ट. Y लगाकर आपने देखा, हमने Y को वहां पे रिमूव कर दिया, उसकी जगह हमने वर्ड क्या लगाया है, IER. ओके. हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट. वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट. If the positive degree has only one syllable and ends in one consonant and the consonant is preceded by a short vowel, the consonant is doubled before adding ER and EST. पॉजिटिव में hot, हमने क्या किया, अब hotter, उसको वोवल को हमने क्या दिखाया है वहां पर, hotter, डबल कर दिया T को, hottest. सैड, D को हमने क्या किया, डबल किया है और ER को फॉर्म किया है, सैड, सैडर, सैडेस्ट. थिन, thinner, thinnest. Many adjectives of two syllables and all adjectives of more than two syllables take more before them to form the comparative and most to form the superlative. Positive में beautiful. ठीक है, तो आपने क्या लगाना है यहाँ पर बच्चे, more और most का यूज करना है. more आपने लगाना है comparative के लिए और most यूज करना है superlative डिग्री फॉर्म करने के लिए. ओके जैसे आप ब्यूटीफुल देख रहे हो, तो कंपैरेटिव में हमने मोर ऐड किया है और सुपरलेटिव में उसके आगे क्या कर दिया है, मोस्ट को फॉर्म कर दिया है. ऐसे ही कोरेजियस, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस. डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट. लर्न्ड, मोर लर्न एंड मोस्ट लर्न. द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड इरेगुलरली. अब इरेगुलर में कौन कौन से यूज होते हैं, जैसे लिटिल. अगर लिटिल बोला है तो कंपैरेटिव करेंगे तो हम उसको लेस बोलेंगे और सुपरलेटिव के लिए लिस्ट बोलने वाले हैं. ओल्ड, elder, eldest. far, farther, farthest. in, inner, innermost. out, outer, utmost. ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हमारी जो डिग्रीज थी वो कंपैरिजन में कैसे यूज होती हैं, सुपरलेटिव में कैसे होती हैं और सिंपल पॉजिटिव डिग्री हमारी कैसे यूज होती हैं. तो कुछ रूल्स और रेगुलेशन हैं, उनको अच्छे से पढ़ेंगे और जो हमारे रूल रेगुलेशन है उनको सेंटेंस के फॉर्म में भी यूज करते रहेंगे. सो स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.